मेरी राम राम। अर्जेंट हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। उसके पीछे एक बहुत ज़रूरी कारण था। जो हम कई दिनों से हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा जो दीपेंद्र हुड्डा जी की पूरे हरियाणा में चल रही थी, उसी के अंतर्गत हम तैयारी कर रहे थे और कल 24 तारीख का समय निर्धारित था। जो अभी मेरे पास 1:46 पर फ़ोन आया है दिल्ली से, और जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग्स के कारण ये जो हमारा कार्यक्रम है ये पोस्टपोन किया गया है। ये आगे जो तारीख तय है वो 2 और 3 के आसपास इसकी संभावित बताई गई है। इसी कारण से आप लोगों को ये सूचना देने के लिए कि अर्जेंट कॉल आने पर हम इस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर रहे हैं और आगे के लिए जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसके लिए मुझे भी निर्देश मिले हैं कि मैं दिल्ली पहुंचूं। इसीलिए हम कल का जो कार्यक्रम हमारा होना है ये हम आगामी सितंबर की 2-3 तारीख को करेंगे। और आप लोगों का जो साथ सहयोग और हल्के का जो साथ प्यार आशीर्वाद मिल रहा था उसके लिए हम जनता का, हल्के के लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, युवाओं का, मातृशक्ति का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी तैयारी यहाँ हुई और लगभग 150 के आसपास हमारी क्रूज़र गाड़ियाँ तय स्थान पर पहुँचने के लिए उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए जा चुके थे। बसेस की व्यवस्था हो चुकी थी और अभी भी डिमांड आ रही थी कई जगह से कि और साधन चाहिए। तो निश्चित तौर से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे संख्या में लोगों का पहुंचना यहाँ होना था, बहुत अच्छा कार्यक्रम होना था। ऐसा पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं हुआ नहीं होगा दीपेंद्र जी का। उतना उन लोगों से औरों से ज़्यादा लगाव और प्यार दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए नरवाना की जनता रखती है। लेकिन आने वाला जो समय है वो हमारे नरवाना के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनका विशेष ध्यान हमारे नरवाना के लोगों के लिए है। नरवाना की सीट पर है, क्योंकि वो ये चीज़ जानते हैं कि नरवाना 15 साल से विपक्ष में है और विकास कार्यों की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेरोज़गारी, महंगाई जैसे मुद्दे तो हम जानते हैं कि पूरे प्रदेश लेवल के हैं, लेकिन अगर हम अपने नरवाना की बात करें तो नशा और सीवरेज व्यवस्था को लगाएं या बिजली व्यवस्था है, पानी पीने की पानी की व्यवस्था है, ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत सारी जिनकी ज़रूरत थी, पूरी होनी चाहिए थी। जनसंख्या बढ़ चुकी है हमारी, काम वही के वही हैं, लोड बढ़ चुका है, लेकिन बिजली के ट्रांसफार्मर या उनकी तारें हैं जो बिजली की, वो जो कि तो पुरानी हैं, टूटी हुई हैं। अब आने वाला समय है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बननी है और नरवाना के लिए भी, नरवाना का भविष्य भी उज्जवल होने वाला है। उनके हाथों में जब प्रदेश की कमान होगी तो नरवाना के लिए भी निश्चित तौर से बहुत अच्छा वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और आप सबका साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बना रहे तो नरवाना की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हम भी अपना विज़न लेके चल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी जो 15 सवाल लेकर जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के दौरान चल रहे थे, जो 10 साल का कार्यकाल रहा भाजपा की सरकार का, उनकी जो कमियां रही, जो खामियां रही, हर मुद्दे पर ये सरकार फेल रही। चाहे वो पोर्टलों के माध्यम से जो सुविधाएं इन्होंने देनी सुनिश्चित की, उनमें उलझा कर रखा गया, लोगों तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाई, सुविधाएं नहीं पहुंच पाई और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आज नरवाना की जनता भी इस इंतज़ार में है कि कब चुनाव हो, और चुनाव की तारीखें जो है वो नज़दीक हैं। 1 अक्टूबर को हमारे हरियाणा में चुनाव होना है। आप सब हमारे नरवाना वासी हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी इस समाज का हिस्सा भी हैं और मुद्दों को बहुत बारीकी से देखते, विचार करते, गहनता से सोचते हैं। तो आप सबसे भी मैं अपील करूंगी कि, और अपने नरवाना वासियों से भी, कि मिलजुल कर हमें इस चुनाव में भाग लेना है और नरवाना के भविष्य को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमें अग्रसर होना है। दीपेंद्र हुड्डा जी का, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और उदय भान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय उदय भान जी का भी हमें साथ निभाना है। और मैं नरवाना की बेटी होने के नाते अपने लिए भी आप लोगों से साथ और सहयोग की उम्मीद करती हूँ। ये अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई क्योंकि अभी जो मैसेज मेरे पास आया, जो फ़ोन आया उसको, वो मैसेज मुझे देना ज़रूरी था क्योंकि सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। उसको पोस्टपोन करने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। आप सबके माध्यम से लोगों तक ये सूचना पहुँचे, इसीलिए आप लोगों को बुलाया। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप बता रहे हो जैसे 24 तारीख का प्रोग्राम स्थगित हो गया है, उसके रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की 25 को रैली कांग्रेस के समस्त कांग्रेस का करवा रहे हैं, क्या आप उनमें भी आप अपना मन साझा करेंगे?
देखिए, मेरे लिए अभी ये आदेश आए हैं कि मुझे दिल्ली पहुंचना है और कल अर्ली मॉर्निंग में दिल्ली निकल रही हूँ। तो अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है। लोकसभा में भी आपको कई बार मंदिर से उनके साथ देखा। जी, जैसे हुड्डा साहब के आदेश थे कि पार्टी के लिए काम करना है तो काम किया है। कांग्रेस में मैम जो उम्मीदवारों की टिकट होगी काफ़ी भरमा है और एक लिस्ट भी दिल्ली तक पहुँच गई है, तो क्या मानते हैं कि इसमें किसको टिकट मिल जाएगी, किस तरह से वो कार्य कर? देखिए, नरवाना में तो फिर भी बहुत कम है, 42-44 है। बहुत सारी विधानसभा ऐसी हैं जहाँ 78, 80, 82 कितने 88 तक भी गए हैं। जो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा वो सर्वे के आधार पर लिया जाएगा। बार बार शीर्ष नेतृत्व, हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये बातें बताते भी रहे हैं, ये प्रेस के माध्यम से बताई गई हैं कि कांग्रेस पार्टी सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारेगी और निश्चित तौर से हल्के के लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो मुझे मिला है, तो मेरा मानना है कि इस बार हम बाजी जीत जाएंगे। एक और क्वेश्चन मैम, अगर भूपेंद्र हुड्डा को टिकट दिलवाते हैं और उधर से बीजेपी के किशन कीर्ति जी आपके जो चाचा लगते हैं उनके बीच आपकी टक्कर हो, तो कैसा किस तरह से आप चुनाव? देखिए, वो मेरे चाचा हैं, पारिवारिक नाता है, मान सम्मान उनका वही रहेगा। लेकिन बात जब अधिकारों की आती है तो हम बीजेपी का राज देख चुके हैं, वहाँ लोगों की सुनवाई नहीं है। आम जनता के हकों की अगर बात की जाए तो लूटने का ही काम किया है भाजपा ने। मैं अगर हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर विश्वास जताते हैं, पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है और टिकट हमें देते हैं, तो निश्चित तौर से जंग लड़ी जाएगी बेहतरी के लिए, नरवाना के उज्जवल भविष्य के लिए। सरकार बननी है हुड्डा साहब की, उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बननी है और उस सरकार में निश्चित तौर से नरवाना के लोगों का हिस्सा होगा।